देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 कि 6.2 में हमें किस तरह के क्वेश्चंस करने थे। 6.2 में अपने पास है जो भी इनइक्वलिटीज गिवन है स्टूडेंट्स, उसके लिए अपने को ग्राफ बनाना है, जैसा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का बनाया है। देखना स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें अपन इसके अंदर क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, x प्लस वाई लेस देन 5 है, और ये 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू दो साइड है, लेस देन इक्वल टू और केवल ओनली लेस देन है ना। तो स्टूडेंट्स, जब इसका ग्राफ बनाना है तो आप इसको ग्राफ बनाने के लिए कैसे यूज़ करोगे, इसका यूज़ तो वैसे ही करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 कंसिडर करके आपको ग्राफ बनाना है। ये तो किसके लिए यूज़ करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 यूज़ करना है किसके लिए, फोर ग्राफ के लिए। ये तो आपके पास में ग्राफ बनाने के लिए यूज़ करना है, 2 डायमेंशनल प्लेन में अपन ग्राफ बना रहे हैं। तो आपके पास में 4 ग्राफ के लिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 यूज़ करना है। इस इनइक्वलिटी को हटाना है, किसी का भी ग्राफ बनाना है, कोई से भी इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इस इनइक्वलिटीज़ को हटाना है, चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो। तो ग्राफ बनाने के लिए इक्वल टू का साइन लगाना है, ग्राफ बनाना है। तो आपने इसके लिए ग्राफ बनाया, पॉइंट निकाल करके, टेबल निकाल करके, जैसा कि आप छोटी क्लास में बनाते थे वैसा ही आपका एक ग्राफ बन गया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 का। अब देखो, अगर अपने पास में ये जो लाइन बन रही है, ये मैंने डॉटेड बनाई है ना, कि ये डॉटेड कब बनानी है और डार्कर कब बनानी है, मतलब डॉट वाली और बिना डॉट वाली कब बनानी है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखेंगे कि जब इनइक्वलिटी में इक्वल टू का साइन नहीं होता, जब इस इनइक्वलिटी में इक्वल टू का साइन नहीं होता है, तब आपकी लाइन कैसी बनेगी, तब आपकी लाइन ऐसे डॉटेड वाली बनेगी। कब, जब इनइक्वलिटी का साइन नहीं होता है। और जब स्टूडेंट्स आपकी इनइक्वलिटी में आपके पास इक्वल टू का साइन होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इक्वल टू का साइन है, तो आपकी जो लाइन है वो डॉटेड नहीं है, वो डार्कर लाइन है। पहली चीज़, डॉटेड कब बनानी है, जब आपके पास में इनइक्वलिटी में यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता है, चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो। अगर इक्वल टू का साइन जो आपके पास में ये जो लाइन होती है ये प्रेजेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपकी लाइन डॉटेड बनेगी, और ये इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है तो आपकी लाइन डार्कर बनेगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, अब आपके पास में आपने ग्राफ बनाया, अब आपको लेना है इसका एरिया, कि इसका एरिया किधर होगा। तो एरिया आपके पास में लिया जाता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, या तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, दो चीज़ें होगी। या किसी भी लाइन का एरिया, जब आपके बात करेंगे कि एरिया को, रीजन को, एरिया कौन सा है, ये लाइन आपके पास में x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, और ये लाइन 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है, और लेस देन आपके पास में 5 है, x प्लस वाई लेस देन 5 है। ये लाइन अपना एरिया किस तरफ ऑक्यूपाई करेगी, और ये लाइन आपका एरिया किस तरफ ऑक्यूपाई करेगी, या तो ओरिजिन के तरफ होगा या ओरिजिन से अवे होगा। मतलब दो चीज़ें होती है, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन अपन हमेशा एरिया फाइंड करते हैं। तो या तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा या टूवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो देखो, अवे फ्रॉम ओरिजिन कब होगा और टूवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन कब होगा, समझेंगे। अवे फ्रॉम ओरिजिन कब है और टूवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन कब है, देखना कैसे। आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन के अंदर x और y की जगह हमेशा पुट करना है अपने पास में, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इन इक्वलिटीज। इन इक्वलिटीज के अंदर आपके पास में ये पुट करना है, कितना पुट करना है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। सर ये फिक्स है क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट अपन चेक कर रहे हैं, इसलिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रहते हैं। किसी अदर पॉइंट के रेस्पेक्ट अगर चेक करना होता तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन पुट करेंगे। ये भी अपन आप आगे 1-2 क्वेश्चन में करेंगे, पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी एरिया चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल अपने को यहाँ पे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चेक करना है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट दी, तो कितना आया, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 5। अगर ये इनइक्वलिटी ट्रू हो जाए, है ना, ट्रू हो रही है, 0 5 से कम होता है, 0 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, 0 लेस देन इक्वल टू क्या है, 0 केवल लेस देन 5 होता है, तो इनइक्वलिटी ट्रू है। तो बेटा अगर ये इनइक्वलिटी ट्रू है तो इस लाइन का रीजन क्या होगा, ओरिजिन की तरफ, टुवर्ड्स ओरिजिन। देयरफॉर रीजन टुवर्ड्स टू ओरिजिन, आपके पास में रीजन कहाँ होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। कब, जब इनइक्वलिटी क्या हो, ट्रू हो। तो टुवर्ड्स ओरिजिन को किस तरह से बताएंगे, इस तरह से एरो से बताएंगे। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आपको एरिया बताना है, तो आपके पास हम बताएंगे कि टुवर्ड्स ओरिजिन। ओके, इस लाइन से एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाना, नेगेटिव नहीं जाना है, और वाई एक्सिस से आगे भी नहीं जाना, तो टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आपके पास में एरिया। तो इस तरीके से अपन एरो बना देंगे, तो आपका जो रीजन रहेगा वो आपका पास में ये पूरा का पूरा रीजन रहेगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इसको आप शेडेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इतने से पार्ट को, टुवर्ड्स ओरिजिन। चलते हैं इधर की तरफ, इस वाले क्वेश्चन की तरफ। हमने लाइन बना दी, आपके पास में एक डार्कर लाइन आई, क्यों डार्कर लाइन आई, क्योंकि इक्वल टू का साइन था इसलिए। फिर आपके पास है रीजन के लिए अपन क्या करेंगे, अगेन वही, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो देखो x इक्वल टू 0 पुट करने से और y इक्वल टू 0 पुट करने से आपके पास में क्या आ रहा है, आपके
क्वेश्चन जो आपके पास में ये गिवन है 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है ना, बुक में ये क्वेश्चन इस तरह का गिवन है, अपन इसको इस तरीके का कर देते हैं, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, लेस देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमने वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया है। तो अब देखो x = 0 y = 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता है क्या, ये इनइक्वालिटी क्या होगी, ये तो फॉल्स होगी, आपके पास में ये फॉल्स होगी, ये फॉल्स होगी। तो आपके पास में रीजन कितना कहाँ हो जाएगा, रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कहाँ चला जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स, आपका जो रीजन है वो ओरिजिन से दूर चला जाएगा। मतलब इस लाइन का रीजन क्या करेंगे अपन, ऐसे एरो बना देंगे कि इस लाइन का रीजन भैया ओरिजिन से दूर रहेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन की तरफ जाएगा। सर ओरिजिन से अवे कितना जाएगा, अब कितना भी वो इन्फाइनाइट जा सकता है स्टूडेंट्स, तो इन्फाइनाइट तक हमें बताते नहीं है, हम बता देंगे कि भाई इसका ऐसी कंडीशन हो तो टुवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन कौन सा पॉइंट पुट करा, x0 y0, सर 0 0 क्यों पुट करा, क्योंकि हमने विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन चेक किया। अगर किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेक करते, जैसे 1 1 आपके पास से 1,2 लेते तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो इस पॉइंट की रेस्पेक्ट में चेक करते कि ये रीजन उस पॉइंट की तरफ है या पॉइंट से दूर है। अब ओरिजिन से आपके पास अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया, तो आपके पास इसलिए ऐसा रीजन बना दिया, दैट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इक्वेशन लेनी है और इक्वेशन लेने के बाद उनके लिए ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स, और ग्राफ बनाने के बाद उसके लिए क्या करना है, आपको रीजन डिसाइड करना है कि टुवर्ड्स ओरिजिन होगा कि अवे फ्रॉम ओरिजिन रहेगा। तो आपके पास ये स्टूडेंट्स टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन का आपके पास में कंसेप्ट आप कर सकते हो। इसका एक और क्वेश्चन आपके पास में उसको देखते हैं, है ना, जैसे आपके पास में सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल से आपको करने हैं 1 से लेकर के 10 तक। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं अपने स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास में क्या है, यही काम करना है, अवे फ्रॉम ओरिजिन और टुवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन का कंसेप्ट ही यूज़ करना है स्टूडेंट्स। तो आपके पास में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको किस तरीके से करना है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैंने बोर्ड के ऊपर बना रखा है क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 को आपको किस तरीके से करना है। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास में दिख रखा है आपको बोर्ड के ऊपर कि आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने ग्राफ बना दिया आपके लिए और पॉइंट्स भी निकाल दिए। 2 पे 0 है, 0 पे -3 और 4 पे कितना आपके पास में स्टूडेंट्स 3 है। अब आपको ये करना है, इसका रीजन लेना है। देखो तो आपकी जो इक्वेशंस क्या कहती है, इक्वेशंस स्टूडेंट्स ये कहती है कि -3x + 2y = आपके पास में -6। ये तो किसके लिए यूज़ किया, ग्राफ बनाने के लिए हमने इक्वल टू लगा दिया, ये तो इसके लिए ग्राफ बना दिया पॉइंट निकल के। अब ग्राफ भी हमने प्लॉट कर दिया है ना, आपके पास में इक्वेशन भी हमने लिख दी, दैट इज -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, -6 है, तो हमने इक्वेशन भी लिख दी। अब देखो बेटा अब क्या करना है, अब आपके पास में इसके अंदर देखो 0 0 पुट करते हैं कि 0 0 पुट करने से आपके पास में क्या आएगा, जब वी पुट x = 0 एंड y = 0 तो क्या आ गया, 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 होता है, 0 -6 से ज़्यादा होता है ना सर, इक्वल टू भी तो था, इक्वल टू आपके पास में दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपके पास में। तो इन इक्वलिटी की बात करें तो इक्वल टू तो किसके लिए आया था, केवल ग्राफ बनाने के लिए। तो आपके पास में 0 इज ग्रेटर देन टू -6 होता है, तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी ट्रू। अगर ट्रू हो गई तो रीजन क्या हो जाएगा, रीजन टूवर्ड्स टू ओरिजिन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओरिजिन की तरफ आपका रीजन हो जाएगा। तो आपके पास में ओरिजिन का सर ओरिजिन ये रहा, तो इसका रीजन कैसे बताओगे, इसका रीजन इस तरह से बताओगे, ओरिजिन की तरफ बताना है, ये बता दिया आपने ओरिजिन की तरफ रीजन, ये ओरिजिन की तरफ इसका रीजन बता दिया हमने, ये हो गया ओरिजिन की तरफ रीजन, है ना, ये रीजन आपके पास में ओरिजिन है। वैसे तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेकर के एंडिंग पॉइंट यहाँ तक भी हो सकता है, आप इसको अगर आगे भी बता दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कि सर इसको आगे बता दिया तो हमने तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आगे भी बता सकते हो इसका। तो ये हो गया टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आपके पास में रीजन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 7। और एक और क्वेश्चन अपने बुक का देख सकते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन टू -3। एक और क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, x इज ग्रेटर देन टू स्टूडेंट्स -3, x की वैल्यू -3 से ज़्यादा है, तो आपके पास में इसके लिए क्या करना है। तो स्टूडेंट्स ग्राफ बनाने के लिए तो हमने लिखा कि ग्राफ बनाने के लिए फोर ग्राफ क्या करेंगे, x इक्वल्स टू कितना करेंगे स्टूडेंट्स, -3 कर देंगे। फोर ग्राफ x इक्वल्स टू -3 कर देंगे, तो x इक्वल्स टू -3 का ग्राफ सभी बच्चों को पता ही होगा कि x इक्वल्स टू -3 का ग्राफ कहाँ बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास में ये ओरिजिन है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है, ये x की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये आपका x है, इट इज़ अ माइनस ऑफ x, इट इज़ प्लस ऑफ y एंड इट इज़ अ माइनस ऑफ y। तो ये जो -3 है इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 वाले है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है
और आपके पास में कैसा है, ये आपके पास में इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए आपकी जो लाइन रहेगी वो कैसी रहेगी स्टूडेंट्स, वो आपकी डॉटेड लाइन रहेगी, जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो आपके पास में कैसी लाइन होगी, ये आपकी एक डॉटेड लाइन होगी, है ना। ये डॉटेड लाइन बना दी कहाँ पे, x=3 पे। डार्कर लाइन नहीं बनानी है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। अब क्या करना है, रीजन लेना है, तो x= केवल 0 पुट कर लो, 0 0 y तो है ही नहीं, x=0 पुट करेंगे, पोट x=0, तो 0 इज ग्रेटर देन टू -3, 0 क्या -3 से ज़्यादा होता है, यस कंडीशन इज ट्रू, 0 इज ग्रेटर देन टू -3, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो गया। देयरफॉर रीजन टूवर्ड्स टू क्या हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ, तो ये आपके पास में ओरिजिन की तरफ इसका रीजन हो गया इस लाइन का, तो इस लाइन का रीजन हो गया टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ओरिजिन की तरफ इसका रीजन हमने शेडेड कर दिया, एरो से बता दिया, आप शेडेड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में एक्सरसाइज 6.2 वो स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 6.2 करनी है कि एक्सरसाइज 6.2 में आपको क्या करना है, किस तरीके के क्वेश्चन है। तो रीजन क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। आपको ध्यान रखना है टूवर्ड्स ओरिजिन का, टूवर्ड्स आपके पास में कब लेना है और अवे फ्रॉम ओरिजिन कब लेना है ना स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब चलेंगे स्टूडेंट 6.3 की तरफ कि 6.3 में क्या करना है। 6.3 में आपको ये करना है कि आपको क्या होगा, यहाँ पे एक एक लाइन की क्वेश्चंस थे, एक एक लाइन के आपके पास में एक क्वेश्चन थी और एक एक लाइन बनाई है। अब 6.3 के अंदर अब आप क्या करेंगे कि 6.3 में अपन 2-2 लाइन बनाएंगे, 2-2 लाइन की क्वेश्चन बनाएंगे और उनके बीच का जो कॉमन रीजन होगा वो अपन 6.3 के अंदर कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन एक्सरसाइज 6.3 की। एक्सरसाइज 6.3 में आपको किस तरीके से करना है ना। आपके पास में ये था इसका टूवर्ड्स x इज ग्रेटर देन x 0 इज ग्रेटर देन टू -3 फॉर 10 क्वेश्चन, दैट इज द टूवर्ड्स ओरिजिन आपका रीजन था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 6.3 स्टूडेंट्स। 6.3 के अंदर आपके पास में देखो मैंने 2 क्वेश्चंस बना रखे हैं, पहला और दूसरा। अब आपको क्या करना है कि मोर देन 1 लाइन है इसके अंदर स्टूडेंट्स, मोर देन 1 लाइन है और मोर देन 1 लाइन के अंदर आपको क्या करना है कि आपको रीजन बताना है कि कॉमन रीजन क्या होगा। जैसे यहाँ 2 लाइन है, एक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब x इज 3 है, ये x 3 वाली हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और एक y इज इक्वल टू 2 मतलब y 2 वाली लाइन, ये y 2 वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये x 3 वाली लाइन ड्रॉ कर दी स्टूडेंट्स, ये y 2 वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों लाइन का जो कॉमन रीजन होगा वो अपना आंसर होगा। सेम इस क्वेश्चन के अंदर भी 3 इक्वेशन है, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, ये वाली लाइन आपके पास में ड्रॉ कर दी। आपके पास में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 वाली लाइन ड्रॉ कर दी, और y इज ग्रेटर देन 2 तो y इक्वल टू 2 वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी। हमने तीनों लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने का कंसेप्ट वही है जो छोटी क्लास में पढ़ते हैं, वो आपका कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, उस पॉइंट को इसके अंदर प्लॉट करेंगे, यू गेट द लाइन, है ना। लाइन आ गई। अब देखो रीजन कैसे लेना है स्टूडेंट्स, इनका रीजन कैसे लेना है और कैसे कैलकुलेट करना है, कॉमन रीजन कैसे लेना है और कैसे कैलकुलेट करना है, देखेंगे बच्चे कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको देखना। सबसे पहले इस लाइन की तरफ चलते हैं, x इज लेस आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हमने पुट किया, देखो आपके पास में पोट x इक्वल टू 0 है ना, x की वैल्यू तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 इज 4 पुट x इक्वल टू 0 इन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है क्या, नहीं सर नहीं होता, ये तो फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो रीजन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, यही तो पढ़ा, फॉल्स है तो रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा। तो आपके पास में ये जो लाइन है, ये जो लाइन, इसका रीजन क्या हो जाएगा, ओरिजिन से दूर, तो ओरिजिन से दूर किस तरफ हो जाएगा, ओरिजिन से दूर हो जाएगा आपके पास में, तो ओरिजिन से दूर आपके पास में इस लाइन का रीजन किस तरफ हो जाएगा, ये सर इस लाइन का रीजन है अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्यों, क्योंकि सर कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी, इसलिए अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन सारा रीजन है इस लाइन का, है ना। ओरिजिन से अवे कितना सर, इन्फाइनाइट तक चलेगा ये तो, क्योंकि अवे तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, है ना। ये हो गया अवे फ्रॉम ओरिजिन, किसकी लाइन का रीजन, इस वाली लाइन का रीजन। सेकंड वाले के लिए अपने पास में सर सेकंड वाली लाइन में क्या करना है, सेकंड वाली लाइन में सेम पुट करेंगे, भाई x तो है नहीं तो y पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब सर ये भी फॉल्स है, बिल्कुल ये भी फॉल्स है। अगर सर ये भी फॉल्स है तो इसका मतलब इसका रीजन भी कहाँ हो जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन तो ये रहा भैया, यहाँ पे बैठा हुआ ओरिजिन है, इससे अवे करना है, तो इससे अवे कर दिया हमने, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन कर दिया। तो ऐसा रीजन अपने को ढूंढ के निकालना है जो पहली वाली लाइन का, दूसरी वाली लाइन का और मोर देन 1 लाइन हो तो उनका कॉमन हो। तो सर इसके अंदर तो हमें एक ऐसा रीजन यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो रीजन बना हुआ है इसमें जो आपके पास में क्या है
इसके अंदर पहली लाइन का रीजन भी है और इसके अंदर दूसरी लाइन का रीजन है। तो स्टूडेंट्स ये जो रीजन आपके पास में है ना, ये जो रीजन है इसको आप शेडेड भी कर सकते हो, है ना, इस लाइन का रीजन आप शेडेड भी कर सकते हो और ऐसे एरो से भी बता सकते हो। दैट इज क्या है, ये कॉमन रीजन है। किसका कॉमन रीजन है, इन दोनों लाइन्स का कॉमन रीजन है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों लाइन का कॉमन रीजन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप इसको शेडेड भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके शेडेड भी कर सकते हो और ऐसे एरो से भी बता सकते हो। दैट इज अ कॉमन रीजन, कॉमन शेडेड रीजन। तो ये अपने पास में ये क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा आंसर। दैट इज अ सॉल्यूशन, जिसको आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो, इसको आप सॉल्यूशन भी कहते हैं ना। जो हमारा आंसर होता है उसको सॉल्यूशन भी कहते हैं। को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये जो कॉमन रीजन आ रहा है दोनों लाइन का, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज अ सॉल्यूशन। सेम चलते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर आप देख सकते हो कि 2x + 3y को हमने बना दिया, ये लाइन आ गई 2x + 3y ≤ 12 का। x = 1 आपके पास में, x = 1 की ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, क्योंकि अपने को पता है कि ग्राफ बनाने के लिए इक्वल टू को तो हटाना पड़ेगा। तो x = 1 आपके पास में एक लाइन आ गई स्टूडेंट्स, और y = कितना आ गया, 2 एक लाइन आ गई, है ना। x = 1 एक लाइन आ गई, y = 2 एक लाइन आ गई। तो आपके पास में ये दोनों लाइन आ गई है और आपके पास में इसके लिए ग्राफ के लिए क्या करना था, इक्वल टू हटाना था। सीधी सीधी बात, इक्वल टू हटा दिया। अब ना, अब देखो, अब इसमें भी वही लेना है, एक ऐसा रीजन लेना है जो तीनों लाइन का क्या हो, कॉमन हो। तो चलते हैं पहले की तरफ। आपके पास में क्या करेंगे, पोट करेंगे, x0 एंड y0, पोट x0 एंड y0 इन किसके अंदर, 3x + 2y ≤ 2 के अंदर 0 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ≤ 12। कंडीशन क्या हो जाएगी सर, कंडीशन तो ट्रू है। अरे भाई कंडीशन ट्रू है तो रीजन कहाँ, टूवर्ड्स ओरिजन, ≤ 12 है, कंडीशन ट्रू है तो टूवर्ड्स ओरिजन। कौन सी लाइन का, इस लाइन का रीजन आपके पास में कितना है, इस लाइन का रीजन है सर टूवर्ड्स ओरिजन, ओरिजन की तरफ। ये ओरिजन की तरफ आ गया इस लाइन का रीजन, पहली लाइन का रीजन आ गया टूवर्ड्स ओरिजन, ओरिजन की तरफ आ गया ये सारा रीजन इस लाइन का, है ना। अब ठीक है, अब अपने पास में सर सेकंड लाइन की तरफ चलते हैं। सेकंड लाइन में क्या कहा, सेकंड लाइन में भी सेम यही काम करेंगे। पोर्ट x = 1 है तो x = 0 पुट करेंगे, पोर्ट x = 0 इन x > 1। तो 0 > 1 होता है कि नहीं सर, ये तो फॉल्स है। ये अगर फॉल्स है आपके पास में स्टूडेंट्स, अगर ये फॉल्स है तो क्या होगा, तो x = 1 ये लाइन थी, इसका रीजन कहाँ हो जाएगा सर, इसका रीजन हो जाएगा आपके पास में अवे फ्रॉम ओरिजन, ओरिजन से दूर की तरफ चलेगा। ये ओरिजन से दूर की तरफ इस वाली लाइन का रीजन आ गया। कौन सी लाइन का, आपके पास में x = 1 वाली लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजन। ओके, अवे फ्रॉम ओरिजन आ गया। अब सर तीसरी लाइन के बारे में बात करें। तीसरी लाइन में भी ये काम करना है। पोर्ट y तो है ही नहीं आपके पास, x तो है ही नहीं तो y पुट करेंगे। पोर्ट y = 0 इन y > 2। तो 0 > 2 ये भी क्या हो गया सर, ये भी फॉल्स हो गया। देखो स्टूडेंट्स, ये भी फॉल्स हो गया कि 0 > 2 होता ही नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अगर ये भी फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि रीजन क्या होगा, इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजन। तो इस लाइन का रीजन भी, ओरिजन तो इधर है, इधर की तरफ आना ही नहीं, ओरिजन से दूर जाना है भैया, ओरिजन से दूर चलो, ये ओरिजन से दूर चले गए। अब अपने को ऐसा रीजन ढूंढ के लाना है जिसमें तीनों का रीजन आ रहा है। तो सर यहाँ पे मेरे को एक ट्रायंगल जैसा कुछ दिख रहा है जिसमें इस लाइन का रीजन भी आ गया। देखो सर, इसमें इस लाइन का रीजन भी आ रहा है और इसमें इस लाइन का रीजन भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस जो ट्रायंगल बना हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपका जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें इसका भी रीजन है, इसमें इसका भी रीजन है, इसमें इस लाइन का भी रीजन है ना स्टूडेंट्स, इसका भी रीजन है। मतलब ये जो रीजन आपका बना हुआ है, इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे सॉल्यूशन या शेडेड रीजन। तो इट्स योर शेडेड रीजन और इट्स योर सॉल्यूशन। तो इसका नाम रखेंगे अपन क्या, इसका नाम रखेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन और शेडेड रीजन। तो इस तरीके से अपन शेडेड रीजन और इस तरीके से अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जो 6.3 एक्सरसाइज है उसमें यही काम करना है, सभी एक्सरसाइज के अंदर, सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको यही काम करना है, शेडेड रीजन निकालना है कि कौन सा शेडेड रीजन अपना आंसर बनेगा। जो लाइन्स का क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कॉमन रीजन रहेगा सभी लाइन्स का, और जो सभी लाइन का कॉमन रीजन रहेगा वही हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, आंसर रहेगा। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स अपने पास में, इसके अंदर से जो अच्छे क्वेश्चंस हो वो और देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने अपने पास में x + y ≤ लाइन के लिए आपके पास में कर्व के लिए एक लाइन बना रखी है ना। ये लाइन स्ट्रेट है, थोड़ी सी ऐसी रोटेशन वाली दिख रही है, रोटेशन वाली नहीं है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, स्ट्रेट लाइन है, बोर्ड पे ग्राफ सही नहीं आ रहा। तो x + y ≤ 9 के लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन नहीं होगी कि स्ट्रेट लाइन सर ये थोड़ी सी रोटेशन में दिख रही है, रोटेशन में नहीं है। ये यहाँ से लेकर के इसको स्ट्रेट कर देते हैं। चलो आपके पास में यहाँ से थोड़ा सा ये बैंड जैसा लग रहा है कि मतलब ये बैंड हो गई है। ओके, बैंड नहीं होगी, लाइन कैसी रहेगी स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये किसके लिए, x +
y इज इक्वल टू 9 के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ना, ये लाइन अपने पास में कहाँ तक जा रही है, वो 9 तक जा रही है। तो आपके पास में इन पॉइंट्स के डिस्टेंस को थोड़ी सी अपन एग्जैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट करके नहीं ड्रॉ किए गए स्टूडेंट्स, इसलिए लाइन ऐसी आ गई है। आपको मेजरमेंट करके ड्रॉ करने हैं ना स्टूडेंट्स। तो आपके पास में ये जो आपका पॉइंट रहेगा ये कितना रहेगा, 9 वाला। इससे पहले है 8 वाला है, इसके पहले 7 वाला है, 6 वाला है, 5 वाला है, 4 वाला है, 3 वाला है, 2 वाला है और ये 1 वाला है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो पॉइंट आपके पास में है इसके अंदर ये 9 वाला पॉइंट है एक्स पे। ओके, तो हमने क्या किया कि इसके पास में अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब क्या किया कि ये तो आपके पास लाइन आ गई कौन सी, दैट इज x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9 वाले आ गई। अब इसके लिए सबसे पहले अपन ने क्या किया कि 0 0 पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 9। यस, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब हमने कहा कि सर इसका जो रीजन होगा, इस लाइन का रीजन कहाँ होगा सर, टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ इसका रीजन हमने ले लिया कि ये इसका रीजन कहाँ रहेगा, ओरिजिन की तरफ। और जब y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू x एक ऐसी लाइन होगी जो कहाँ से जाएगी स्टूडेंट्स, ओरिजिन से जाएगी। आप ड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा आपको, 0 पुट करोगे 0, 2 पुट करोगे 2, 1 1 1 ऐसी करके लाइन आएगी। अब ओरिजिन से पास होगी तो अब क्या करें, अब बेटा जब लाइन ही ओरिजिन से पास होगी तो अपन ओरिजिन पुट नहीं करेंगे, उसके अलावा कोई सा भी पॉइंट पुट करेंगे। हमने पॉइंट लिया 2 2, आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, उसके अलावा 1 आपके पास में 2 ले लो, 2 3 ले लो, 3 4 ले लो, 4 6 ले लो, कोई सा भी एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट, एनी अदर पॉइंट एक्सेप्ट देन 0 0 0 0 के अलावा कोई सा भी आप एक पॉइंट ले सकते हो, कोई सा भी कोई सा भी कोई सा भी, जरूरी नहीं है। हमने तो एक पॉइंट ऐसा लिया जो इस लाइन के ऊपर आ रहा था, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही आना चाहिए ना, कहीं भी आएगा तो चलेगा। इस लाइन के इधर भी आ सकते हैं, इस लाइन के उधर भी आ सकते हैं, कोई सा भी पॉइंट आप ले सकते हैं। ओके, अब देखना हमने x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 लिया है, तो जब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 हमने इसके अंदर पुट किया n, पुट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 n y इज ग्रेटर देन टू x। तो क्या कंडीशन 2 इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, नहीं सर ये तो फॉल्स है। तो रीजन क्या रहेगा, इस पॉइंट से दूर की तरफ। तो ये पॉइंट तो इधर था, इस पॉइंट से दूर की तरफ, तो रीजन कहाँ चलेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये पॉइंट इधर है, कोई सा भी पॉइंट लेते, जैसे आप 1 3 1 लेते, 3 1 यहाँ आ जाता, कंडीशन फॉल्स हो जाती तो रीजन उधर इस लाइन के इधर आ जाता। ओके, जो लाइन से रीजन हमेशा लाइन से स्टार्ट होगा, लाइन से पहले से नहीं। उस पॉइंट कोई सा भी ले लो, चेक करने की कंडीशन है। आपने 3 1 लिया होता तो यहाँ 1 आता और यहाँ 3 आता, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपके पास में। अगर x की वैल्यू आपने 3 ली और y की वैल्यू 1 ली, पॉइंट इधर आएगा, तो आपके पास आप उसको भी पुट करके चेक कर सकते हो कि रीजन का जगह, अगर आपकी कंडीशन ट्रू आ जाती है तो जिधर पॉइंट होगा उधर रीजन है, और कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपके पास में जिधर पॉइंट था उसके अपोजिट साइड का रिजल्ट आपको लेना है। तो भाई पॉइंट यहाँ था, कंडीशन फॉल्स होगी तो रीजन इस तरफ चला गया, अगर ट्रू होता तो रीजन इस तरफ आ जाता। आई बात समझे। अगर पॉइंट यहाँ होता, फॉर एग्जाम्पल आपका पॉइंट यहाँ है, आपने ये वाला पॉइंट कंसीडर किया, इधर से आपका पॉइंट यहाँ था, इसने आपको उस पॉइंट को इक्वेशन में पुट करना है। अगर ये पॉइंट ट्रू होता तो इस लाइन का रीजन यहाँ से स्टार्ट होता, इस पॉइंट की तरफ आता। फॉल्स होता तो इस लाइन से स्टार्ट होता, इधर की तरफ, यहाँ से नहीं, इस लाइन से स्टार्ट होता और रीजन अवे फ्रॉम हो जाता। ओके, स्टार्ट हमेशा लाइन से ही होगा, ये ध्यान रखना है। तो आपके पास में आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो जो इसको आपके पास में आप इस लाइन के अंदर पुट करोगे। कब, जब आपकी लाइन कहाँ से पास हो जाती है, ओरिजिन से पास हो जाती है तब। अब देखो, तो इस लाइन का रीजन हमने ले लिया, इस लाइन का रीजन 2 के रेस्पेक्ट में आपके पास में अवे फ्रॉम इस पॉइंट हो गया, 2 2 से अवे हो गया स्टूडेंट्स पॉइंट आपका रीजन, तो 2 2 से अवे हो गया। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो हमारा सॉल्यूशन है। तो ये जो रीजन है जिसके अंदर मैं आपके पास में रेड कलर के एरो बना रहा हूँ, है ना, रेड लाइन चला रहा हूँ मैं इसके अंदर, तो आप इसको शेडेड भी कर सकते हो ना। आप इसको चलो इस बार शेडेड कर लेते हैं अपन, आप ऐसे इसको शेडेड भी कर सकते हो। तो ये जो रीजन आपने शेडेड किया है स्टूडेंट्स, है ना, तो इट्स योर सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, जो दोनों लाइन का रीजन आपके पास में आ रहा है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही था स्टूडेंट्स कि आपको जो रीजन बताना है वो आपके पास में एक लाइन का तो आपके पास है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन है, और दूसरी लाइन का किसी अदर पॉइंट के है। वो पॉइंट पुट करने पर अगर कंडीशन फॉल्स आती है, वापिस समझेंगे, पॉइंट पुट करने पर कंडीशन फॉल्स आती है तो रीजन उस पॉइंट का, जैसे पॉइंट यहाँ है तो रीजन तो इस लाइन से कंसीडर होगा, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, पॉइंट से दूर की तरफ। ट्रू आता है तो इस लाइन से टुवर्ड्स द पॉइंट, पॉइंट से, जैसे ओरिजिन से आपके पास में आ रहा है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिया, लेकिन ओरिजिन से रेस्पेक्ट में रीजन तो कहाँ है, इस लाइन से स्टार्ट हुआ है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जब इस लाइन का रीजन लिया था तो पॉइंट तो यहाँ है, लाइन यहाँ है, तो लाइन से रीजन स्टार्ट करना है। तो सेम अगर पॉइंट यहाँ हो, लाइन यहाँ हो, तो लाइन से रीजन स्टार्ट करना है। अवे फ्रॉम पॉइंट करना है तो पॉइंट से दूर की तरफ करेंगे, टुवर्ड्स पॉइंट करना है तो पॉइंट से की तरफ करेंगे। कब, जब कंडीशन ट्रू होगी तो पॉइंट्स की तरफ, और कंडीशन फॉल्स होगी तो अवे फ्रॉम पॉइंट्स। तो आपके पास में ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, जिसको आपको इस तरीके से करना है ना स्टूडेंट्स। तो आपके पास में
क्वेश्चन नंबर 8 भी आप इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास से क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 के अंदर क्या करना है ना, सारे क्वेश्चन एक जैसे वो आपको बाकी के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या करना है कि x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों के लिए अपने को ग्राफ नहीं बनाना होता है ना। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x इक्वल टू 0 जिसको y एक्सिस कहते हैं, और y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x एक्सिस होता है तो इसको x एक्सिस कहते हैं। ये इटसेल्फ इसको बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये किसी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं तो उनको बनाने की जरूरत नहीं होती है, उनको अपन एज इट इज लिख लेते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे, देखिए क्या कहता है। हमने पहले x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 के लिए लाइन ड्रॉ कर दी। ये 5 से लेकर के 10 तक एक लाइन आ गई है ना, ये 5 से लेकर के 10 तक एक लाइन आ गई, ये 10 तक एक लाइन आ गई आपकी, है ना स्टूडेंट्स। अब आपके पास में क्या है, सेकेंड आपके पास में आपने ड्रॉ कर दिया x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 1 के लिए आपके पास में एक लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई। इसको अपन ने कहा कि दैट इज अ लाइन फॉर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करनी। और थर्ड आपके पास है, देखो बेटा x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए लाइन पुट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, y इज इक्वल टू x की लाइन अभी अपन ने ड्रॉ की थी प्रीवियस क्वेश्चन में, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगी। अब ऐसा रीजन निकालना है जो इन तीनों के बीच में हो, इन तीनों का कॉमन रीजन हो। तो सबसे पहले हमने पुट किया x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 के अंदर तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू होता है। तो इस लाइन का रीजन जो है आपके पास में वो कहाँ हो गया, टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ हो गया, क्योंकि ये ट्रू था, है ना, टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ ये रीजन हो गया, इस लाइन का टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ रीजन हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब आपको ये करना है स्टूडेंट्स, इस सेकंड वाली लाइन इसके अंदर हमने 0 0 पुट कर दिया, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं, ग्रेटर देन टू 1 नहीं होता है तो फॉल्स है। तो हमने कहा कि इस लाइन का रीजन आपके पास में क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ऐसा रीजन निकालना है जो आपके पास में क्या हो, इस x इज इक्वल टू वाई के साथ में कॉमन हो, मतलब x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। अब सबको पता है कि ये लाइन ओरिजिन से पास होगी तो 0 0 पुट नहीं करेंगे, तो हमने एक पॉइंट पुट किया स्टूडेंट्स, कुछ डिफरेंट पॉइंट पुट किया। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 कहाँ आएगा, देखो सपोज ये x 1 है, ये y 1 है, एज्यूम कर देते हैं x 2 y 2 यहाँ होगा तो x 1 2 यहाँ आएगा, ये इस वाली लोकेशन पे पॉइंट बना देते हैं अपन एक, कि आपके पास में यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक पॉइंट आ रहा है 1,2 वाला, ये 1,2 यहाँ आ रहा है, इस पॉइंट को पुट करना है। कोई से पॉइंट ले सकते हैं जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, ये पॉइंट पुट करना है। इस पॉइंट को पुट करने से अगर कंडीशन ट्रू आएगी तो रीजन क्या होगा, इस लाइन का इस पॉइंट की तरफ, अदरवाइज इस पॉइंट से दूर की तरफ। तो देखो हमने पुट किया x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। यस, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे इस लाइन का रीजन कहाँ होगा, जिधर ये पॉइंट है उधर होगा, लाइन से स्टार्ट होगा। तो अब आपके पास से सामने आपको दिख गया होगा ऐसा रीजन जिसमें ये लाइन भी आ रही है, x लेस देन इक्वल x वाला भी आपके पास में आ रहा है। आपको हमेशा x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में लेना है स्टूडेंट्स, तो इस लाइन से आगे नहीं जाना है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो आपके पास में रीजन है जिसको अपन शेडेड कर देते हैं, आपके पास में जो क्या है, जो इन तीनों लाइन का कॉमन रीजन है। पॉइंट वाले कंसेप्ट को समझ जाना, पॉइंट वाला कंसेप्ट कैसे लिया है कि आपको एक ऐसा पॉइंट पुट करना है, मेजरमेंट के हिसाब से आप डायग्राम बनाओगे तो पॉइंट आपका एक्यूरेट मिलेगा। तो आपके पास उस पॉइंट को लेकर के पुट करना है, कैसी लाइन में, जब ओरिजिन से पास हो रही हो तब। अगर वो लाइन में पुट करने पर आपका पॉइंट सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उस लाइन का रीजन कहाँ होगा, उस पॉइंट की तरफ, उस लाइन से स्टार्ट होगा, पॉइंट की तरफ जाएगा। फॉल्स हो जाता, अगर ये 1,2 से फॉल्स हो जाता है तो रीजन कहाँ हो जाता है, इधर की तरफ। तो ये वाला अपना आंसर होगा, लेकिन फिलहाल आपके पास में इधर ट्रू आ गया है, तो आपके पास में ये जो शेडेड किया है इट्स योर आंसर, और यही क्या रहेगा आपका सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 15 6.3 एक्सरसाइज में। तो आपको क्वेश्चंस आपके पास सारे करने हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को मैंने बता दिया, किस तरीके से आपको रीजन लेना है, किस तरह से आपको सॉल्यूशन लेना है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन से। जब लाइन पास होती है तब आपको किस तरह से सॉल्यूशन लेना होता है, वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 15 है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए है, आपको कॉपी में कराए उसको, और नहीं समझ में आने पर आप मेरे से पूछे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके पास में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपके पास में उसके साथ में, जो कि कौन सी है इसकी, शायद आई थिंक दैट मिसलेनियस होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको करने हैं 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज 6. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसको किस तरीके से अपने को करना है, चैप्टर नंबर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखेंगे स्टूडेंट्स। कि चैप्टर नंबर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है
सॉल्व द इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, अपने को जो इनइक्वलिटीज गिवन है उसको सॉल्व करना है। सॉल्व द इनइक्वलिटीज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है सॉल्व द इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज को किस तरह से सॉल्व करना है? देखिए बेटा, अपने पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था 2x इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू आपके पास में 5, है ना। तो अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तब स्टार्ट देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो x की वैल्यू निकालनी है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखो कि यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करें तो ये माइनस का 4 है, इस माइनस के 4 को अपन इधर भेजना है, इस माइनस के 4 को इधर भेजना है। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ये नहीं होता, अगर बाय द वे अगर ये 5 वाला टर्म्स नहीं होती तो 4 इधर जाता, और अगर 2 वाली टर्म्स नहीं होती तो 4 इधर जाता। तो अपने को दोनों ऑपरेशन एक साथ करने हैं क्योंकि 2 इक्वल टू के साइन है। तो 4 को इधर भी भेजना, 4 को इधर भी भेजना। पहले नॉन एक्स वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, तो 4 को इधर भेजेंगे तो 2 + 4 हो जाएगा, 4 को इधर भेजेंगे तो 5 + 4 हो जाएगा। 2 + 4 हो जाएगा स्टूडेंट से x इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ बचा केवल 3x इज लेस देन इक्वल टू कितना होगा 9। x की वैल्यू निकालनी। अब देखो बेटा 3x से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये इधर आके भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और इधर आके भी क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। तो इधर कितना हो जाएगा 6/3 इज लेस देन 2x इज लेस देन 9/3। 6/3 कितना हो जाएगा 2 लेस देन x, और 9/3 कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 2 और 2 से ज़्यादा और 3 और 3 से कम। तो इट इज अवर आंसर, सॉल्यूशन हो गया, सॉल्व हो गई इनइक्वलिटीज। चलते हैं स्टूडेंट्स इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि -3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x/2 इज लेस देन इक्वल टू 18। ये अपने को क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 अपने को कह रहा है तो जैसा कि भी अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया था इस वाले क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन वाला वो वाला सॉल्व करना है। पहले नॉन एक्स को सॉल्व करना है, नॉन एक्स वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो पहले नॉन एक्स वाली वैल्यू को हमने इधर भेज दिया 4 को, और 4 को भी इधर भेजेंगे। तो ये प्लस का 4 है, इन दोनों साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो -3 - 4 लेस देन इक्वल टू -7x/2 बचेगा स्टूडेंट्स इज लेस देन इक्वल टू 18 - 4 बचा। अब क्या हो गया, ये तो हो गया माइनस का 7, ये एज इट इज -7x/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 14। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने जब इनइक्वलिटी पढ़ी थी तब क्या पढ़ा था, इनइक्वलिटी पढ़ी थी तब अपने ये पढ़ा था कि जो अपना x है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे अपन, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। इस पूरी इक्वेशन को स्टूडेंट्स अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। हमने ये सीखा था कि इनइक्वलिटी में जब माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, इनइक्वलिटी में जब माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है ना। तो इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपने पास में लेस देन इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। वापस इनइक्वलिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा आपके पास में कि लेस देन इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये 14 के आगे क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स माइनस। तो ये 14 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना -14। ये इक्वल टू का साइन इधर है अपने पास में, दैट इज इक्वल टू -14 बन गया आपके पास में। ये माइनस का 14 बन गया है ना, माइनस का 14 बन गया। अब देखिए अपने पास में अब क्या हो रहा है, ये जो 2 है, ये 2 स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, 7x से डिवाइड कर रहा है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई किया तो 7 × 2 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7x बचेगा, और 14 × 2 कितना हो जाएगा माइनस का 28, माइनस का 14 × 2 माइनस का 20। अब 7 क्या कर रहा है, 7 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड, और उधर जाके भी क्या करेगा डिवाइड। तो इसका 14/7 हो गया, ये बेटा 7x ही बचा, ये माइनस का 28/7। 14/7 को 2 कहते हैं तो ये 2 हो गया। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया आपके पास में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि x की वैल्यू -4 से ज़्यादा है और 2 से कम है, तो हमने क्या किया -4 को इधर लिख दिया। इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू कितनी है -4 और 2 के बीच में। तो ये -4 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा अपना आंसर, तो इट्स अवर आंसर। तो इस तरह के स्टूडेंट जो क्वेश्चन है आपके पास में एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है उसके जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 1 से लेकर के 6 तक है ना। तो 2nd, 4th, 5th और 6th आपको स्टूडेंट्स होमवर्क में करना है, सेम इसी पैटर्न पे है ना। तो जो होमवर्क में करना है स्टूडेंट्स आपको वो है 2nd, आपके पास में एक तो 2nd नंबर का क्वेश्चन करना है, एक 4th करना है, एक 5th करना है और एक 6th करना है ना। ये स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में करने हैं स्टूडेंट्स 2, 4, 5 और 6, ये आपको होमवर्क में करना है, सेम इसी पैटर्न पे है। इनइक्वलिटीज के पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बीच वाली नॉन एक्स वाली वैल्यू को पहले दोनों साइड भेजेंगे, फिर x वाली वैल्यू में बचे हुए अगर डिवीजन है तो उसको पहले दोनों साइड भेज दो, मल्टीप्लाई है तो उसको दोनों साइड डिवाइड करा लो। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा आपके पास में क्या आपका सॉल्यूशन। तो इस तरीके के आपके पास में इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन थे 1 से लेकर के कहाँ तक 6 तक, जिसके अंदर आपको क्या करना था बेसिक सॉल्व करना था।
है ना, आपके पास में बेसिक वैल्यू को सॉल्व करना था। अब आगे जो स्टूडेंट्स आपके पास में क्वेश्चंस हैं 7 से, वो भी ऐसे ही है, लेकिन जो रिजल्ट आया है उसको आपको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ के अंदर नहीं। मतलब जो 7th वाला क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज फ्रॉम द एक्सरसाइज 7 to 12, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर उसको शो करना है उसके सॉल्यूशन को। जैसे आपको 7 क्वेश्चन गिवन है, 7 है जो 5x + 1 इज ग्रेटर देन 2 - का 24, ऐसा अपन ने क्वेश्चन वैसे पहले किया है ना स्टूडेंट्स। तो देखते हैं अपने पास में 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है ना। तो 1 से 6 तक तो आपको इस तरीके करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको किस तरीके का क्वेश्चन करना है और कैसे क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, है ना। पहले अपन ने किया है क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है कैसे। देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है 5x + 1, क्वेश्चन नंबर 7, 5x + 1 इज ग्रेटर देन 2, 5x + 1 इज ग्रेटर देन 2 -24। स्टूडेंट्स ये है अपना क्वेश्चन, -24, 5x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। इसको करते हैं सॉल्व। तो अपन क्या करेंगे, 5x इज ग्रेटर देन 2 -24 -1 है ना, ग्रेटर देन है, केवल इक्वल टू नहीं है। तो ये हो जाएगा 5x इज ग्रेटर देन 2 माइनस का कितना 25। तो आपके पास में x इज ग्रेटर देन 2 -25/5, तो x इज ग्रेटर देन 2 कितना हो जाएगा -5। मतलब जो x की वैल्यू स्टूडेंट्स वो -5 से क्या है, ज़्यादा है। अब इसको नंबर लाइन पे बनाना है कि सर इसको नंबर लाइन पे किस तरह से बनाना, देखेंगे स्टूडेंट्स नंबर लाइन पे कैसे बनाना। एक आप नंबर लाइन बनाएंगे, ये नंबर लाइन बना दी, बीच में इसके यहाँ पे 0 होता है, सबको पता है। -5 से ज़्यादा है, -5 से ज़्यादा अपन एज्यूम किया कि -5 अपना यहाँ पे है ना, x की वैल्यू -5 है, तो -5 यहाँ पे। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि -5 आपने एज्यूम किया कि जो -5 है वो आपका इस वाली वैल्यू पे -5 है। मतलब -5 से ज़्यादा कितना, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक, अप टू इन्फाइनाइट तक, ये आपके पास में ये। पर यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स हमने पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, केवल ग्रेटर देन है और केवल लेस देन है। तो केवल ग्रेटर देन और केवल लेस देन के केस में क्या बनता है, एक छोटा सा ओपन सर्कल बनेगा। यहाँ पे एक छोटा सा ओपन सर्कल बनाएंगे, ये ओपन सर्कल बनाएंगे और इस वाली लाइन को अपन क्या कर देंगे, थोड़ा सा डार्कर कर देंगे, क्योंकि हमारा रिजल्ट जिस साइड में आंसर आ रहा है उस वाली लाइन को अपन थोड़ा सा डार्कर कर लेंगे और आपके पास में बना देंगे एक एरो। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो आंसर है वो सारा -5 से आपके पास में क्या है स्टूडेंट्स, ज़्यादा है। तो ये सारा का सारा आंसर क्या हो जाएगा, -5 से ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको एक नंबर लाइन बनानी है स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से एक नंबर लाइन बनाएंगे x की वैल्यू निकालने के बाद। ओके, तो ओपन सर्कल कब बनाएंगे, छोटा सा स्मॉल सा ओपन सर्कल कब, जब आप इक्वल टू का साइन नहीं है तब, इक्वल टू का होता तो एक डार्कर सर्कल बनाते। तो इस तरीके का क्वेश्चन नंबर आप स्टूडेंट 7 करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को भी इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे ऐसे ही करने हैं आपके पास में, क्वेश्चन नंबर जो 10 तक है वो सारे ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को भी रिप्रेजेंटेशन आपको कुछ इसी तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 8 का। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 को लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 2 × x - 1, क्वेश्चन नंबर 8, 2 × x - 1 लेस देन 2 x + 5, 2 × x - 1 मल्टीप्लाई लेस देन 2 x + 5, 3 × x + 2 इज ग्रेटर देन 2 -x, 3 × x - 2 इज ग्रेटर देन 2 -x आपके पास में ये है। तो आपको दो क्वेश्चन है आपके पास में, इसके अंदर दो वैल्यू आएगी, है ना, दो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, दोनों को मिला करके आंसर लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो आपके पास में दूसरा वाला था, पहला वाला था 2 × x - 1 इज लेस देन 2x + 5 और सेकेंड वाला है 3 × x + 2 इज ग्रेटर देन 2 -x, इज ग्रेटर देन 2 -x है आपके पास में। इसको सॉल्यूशन करना है। चलिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन करते हैं। दो आंसर निकलेंगे x के, दो वैल्यू को किस तरह से सॉल्व करना है देखो। तो इसको पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो 2x - 2 इज लेस देन 2x + 5, x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x - x इज लेस देन 2 5 + का 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स देखो 2x - x, x इज लेस देन 2 7, x की वैल्यू कितनी है 7 से कम है। चलो इस वाले को सॉल्व करते हैं। इस वाले में क्या कहता है, 3x + 6 इज ग्रेटर देन 2 -x, x वाला सारा एक तरफ, 3x + x इज ग्रेटर देन 2 -6, that is 4x is greater than 2 -4, x is greater than 2 -4/4 and x is greater than 2 कितना -1। मतलब क्या हुआ समझो इसको,
ये कह रहा है कि x की वैल्यू -1 से तो ज़्यादा है लेकिन 7 से क्या है, कम है। मतलब इन दोनों को आपके पास अगर कंबाइन करें तो आपकी वैल्यू कितनी है, -1 से लेकर 7 तक। मतलब इन दोनों आंसर को अगर आप कंबाइन करें, इसको और इसको आपके पास में, तो रिजल्ट क्या निकलता है, आपका रिजल्ट ये निकलता है देयरफॉर x is belongs to -1 से लेकर 7 तक, दोनों ओपन इंटरवल में। ओपन क्यों बनाए सर, ओपन इसलिए बनाए क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन होता तो अपन ओपन नहीं बनाते, क्लोज बनाते। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स अपन एक लाइन बना देते हैं। ये लाइन बना दी। अब इसके बीच में तो यहाँ होगा 0, हमने कहा कि भैया यहाँ होगा -1 और यहाँ कहीं होगा आपका 7, ये होगा 7। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर आपने लाइन बना दी, यहाँ -1 आ गया, यहाँ 7 आ गया है ना, -1 भी आ गया, 7 भी आ गया। अब क्या करना है, अब देखो बेटा दो वैल्यूज है, दोनों में क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो अपन उनको क्या कर देंगे, एक ओपन सर्कल बना देंगे। तो एक ओपन सर्कल -1 पे बन जाएगा और एक ओपन सर्कल किस पे बन जाएगा स्टूडेंट, 7 पे बन जाएगा। और दोनों के बीच की लाइन को अपन थोड़ा सा डार्कर कर देंगे, शेडेड कर देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये हमारा आंसर था। तो ये आपके पास में हो गया आंसर, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के 7 तक। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन जो आपके पास में आपकी एक्सरसाइज के अंदर है वो आप कर सकते हैं कि किस तरीके का आपके पास में इसको क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके का नंबर लाइन बनानी है और किस तरीके से उनका सॉल्यूशन लिखना है स्टूडेंट्स। तो ऐसा तो आप कर ही सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने देखा है स्टूडेंट्स, उसके अंदर कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ थी, है ना। तो आपके पास में आप उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यूज़ के बीच में आ रहा है तो दो वैल्यूज़ के बीच में लाइन बनानी है, नंबर लाइन बनानी है। इधर आपके पास से -∞ रहता है, इधर आपके पास से +∞ रहता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसकी नंबर लाइन बना सकते हैं कि किस तरीके से क्या अपने पास में है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं अपने पास में इसका, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं आपके पास में, कौन सा वाला, एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें से 10 वाला क्वेश्चन जो आपके पास में लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको करते हैं इस एक्सरसाइज का, मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो 10 क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको नंबर लाइन बनानी है, उस वाले क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से आपको नंबर लाइन बनानी है वैल्यू को सॉल्व करके, जैसा कि अभी अपन ने किया है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, जिसको आप कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है 5 × 2x - 7 - 3 × 2x + 3 is less than equal to 0, 2x + 19 less than equal to 6x + 47, है ना। ये आपके पास में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चंस को अपने को करना है सॉल्व, कि आपके पास में 10 वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये क्या है आपके पास में इसका सॉल्यूशन। देखेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 को, फिर इसकी नंबर लाइन बनानी है। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो हो जाएगा 10x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, है ना, और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 is less than equal to 0। इधर भी इसको भी साथ में लेके चलते हैं, 2x x वाले को उधर भेज देते हैं तो 19 - 47, है ना, इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेज देते हैं, 6x - 2x, ठीक है। अब देखो बेटा इधर अपने पास में क्या आया, इधर आया अपने पास में, तो देखो इन दोनों में से हमने सॉल्व किया तो 10x में से 6x गया तो कितना बचा 4x, और ये -35 और -9 is less than equal to 0, है ना आपके पास में। तो -10 आपके पास में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो एक आपके पास में आ रहा है 4x और आपके पास में दैट इज़ वैल्यू आपके पास में आ रही है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -28 इज लेस देन इक्वल टू दैट इज़ 4x, तो दैट इज़ आपके पास में ये बच जाएगा -28/4 इज लेस देन इक्वल टू x, तो -7 इज लेस देन इक्वल टू x, एंड स्टूडेंट्स तो आपके पास में कुछ ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू, दैट इज x इज ग्रेटर देन टू -7, और अपन इधर आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4x इज लेस देन इक्वल टू, दोनों को इधर भेज देते तो प्लस हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 44, तो x इज लेस देन इक्वल टू 44/4, देन x इज लेस देन इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, -7 से ज़्यादा है और x की वैल्यू 11 से कम है, -7 से ज़्यादा है और 11 से कम है, तो हम देयरफॉर x बिलोंग्स टू -7 to 11। ओके, क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में क्यों बनाया सर, क्योंकि इक्वल टू का साइन था आपके पास में, क्लोज इंटरवल में इसलिए बनाया। अब देखो स्टूडेंट्स इसके लिए अपन वो बनाते हैं नंबर लाइन, कि नंबर लाइन किस तरीके से बनानी है। ये आपका 0 सभी को पता है, 7 माइनस का यहाँ पे, और 11 को अपने पास में और आगे बढ़ा देते हैं 11 को, अरे भाई क्या हो गया, 11 यहाँ पे है अपना,
तो ये तो हो गया स्टूडेंट 7 के अंदर एक ओपन सर्कल बना दिया, और ये हो गया आपका 11 के अंदर भी क्या बना दिया, एक ओपन सर्कल, और बीच वाली लाइन को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, थोड़ा सा शेडेड कर दिया, थोड़ा सा डार्कर कर दिया। तो आपके पास में ये हो गया आपका डार्कर हमने इसको कर दिया है, और आपके पास में ये हो गया। तो ये हो गया आपका रीजन। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 10 तक। तो जो बचे हुए आपके पास में क्वेश्चन है वो आपको करने हैं एज ए होमवर्क के अंदर। यानी स्टूडेंट्स अब में यही काम करना है, नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन बनाने के बाद उसको उस पर रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन 11 की तरफ की। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को क्या करना है, 11 में क्वेश्चन किस तरीके से करना है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 11 आपके पास में क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ 11 नंबर का क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन द 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक सॉल्यूशन है जो 66 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में एक आपके पास में किसी भी सॉल्यूशन को रखा गया है, इन दोनों के बीच में रखा गया। अब क्या है, इन दोनों के बीच में सॉल्यूशन को रखा गया, तो उससे क्या हुआ, क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास में, मैं आपके पास से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि a solution is kept between the 68 degree Fahrenheit to 77 degree Fahrenheit. What is the range of temperature in degree Celsius? If the Celsius Fahrenheit is converts, the formula is given by F is equals to 9/5 C plus 32. ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसको 68 से लेकर के 77 के बीच में रखा गया है, 68 से लेकर के 77 के बीच में रखा गया है। तो आपको ये बताना है आपके पास में कि ये जो सॉल्यूशन है आपके पास में वो सेल्सियस में कितना आएगा अगर फ़ारेनहाइट में इतना है तो, है ना स्टूडेंट्स, ये बताना है आपके पास में कि सेल्सियस में कितना आएगा अगर ये फ़ारेनहाइट में इतना है तो। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला दे रखा है, F इज इक्वल्स टू 9/5 C plus 32, और 68 से लेकर के 77 के बीच में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में, ये क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा है, 11 है, कि मतलब अ सॉल्यूशन इज लाई बिटवीन, एक सॉल्यूशन है आपका, कोई सा भी सॉल्यूशन है ना, वो किसके बीच में रखा गया, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है, दैट इज द 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के उसको रखा गया है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के, ये आपका सॉल्यूशन है किसी का आपके पास में केमिस्ट्री के अंदर का सॉल्यूशन है ना, इज लेस देन टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में आपके पास में रखा गया है। और ये जो कन्वर्जन का फॉर्मूला है ये कह रहा है कि F इज इक्वल्स टू 9/5 C plus 32, है ना, 9/5 C plus 32 से आपके पास में ये है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब देखो भैया, तो सॉल्यूशन तो आपके पास में कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, फ़ारेनहाइट आपके पास में 9/5 C plus 32 फ़ारेनहाइट सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन भी किस में है, ये सॉल्यूशन भी F में ही तो है, ये सॉल्यूशन है, ये फ़ारेनहाइट तो ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी कितना होगा, फ़ारेनहाइट में तो होगा। मतलब कुल मिला के इस तरह से है, 68 इज लेस देन टू F, जो भी आपके पास में सॉल्यूशन होगा वो इज लेस देन टू 77, मतलब 68 इज लेस देन टू F कितना है, 9/5 C plus 32 इज लेस देन टू 77। अब देखो बेटा, अब इससे इधर मल्टीप्लाई कराना 5 से, तो 68 × 5, तो सबसे पहले आपके पास में क्या करना पड़ेगा, इसको नहीं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नॉन C वाली वैल्यू, मतलब नॉन X वाली वैल्यू कितनी थी, माइनस का 32, तो पहले 32 को माइनस कर देंगे 9/5 C, इधर भी 77 में से क्या हो जाएगा, 32 माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखो सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और 6 में से 3 गया तो 3 बचा, दैट इज 9/5 C plus C इज लेस देन, 7 में से 2 गया तो आपके पास में 5 बचा, और 7 में से 3 गया तो 4 बचा, मतलब आपके पास में ये वैल्यू। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जो C आ रहा है उसके आपके पास में ये जो 9/5 C है, अब क्या करेंगे, 5 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, और 9 से क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट देखेंगे, 36 × 5/9 इज लेस देन टू C इज लेस देन टू 45 × 5/9, है क्या, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो इसको आपके पास इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, 9 × 9 4 × 9 36, दैट इज 20, और ये 5 C इज लेस देन इक्वल टू 5 से कट गया कितना, 25, मतलब जो C की वैल्यू है, मतलब जो सेल्सियस की वैल्यू है, अगर फ़ारेनहाइट में 68 डिग्री से लेकर 77 के बीच में आपके पास में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, तो इसने पूछा था आपके पास में कि सेल्सियस में कितना होगा, तो सेल्सियस में कितना होगा, वो सेल्सियस में होगा स्टूडेंट्स 20 से आपके पास में डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर टेम्परेचर किसके बीच में था, पहले
68 फ़ारेनहाइट से लेकर के 77 फ़ारेनहाइट के बीच में है ना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अपने को कन्वर्जन करना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन ने कन्वर्जन कर लिया है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्जन करने से आपके पास में ये आ गया आपका टेम्परेचर, जो किसके बीच में है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपके पास में ये आ गया आपका, है ना, ये आ गया आपके पास में आपका टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 को आपको कुछ इस तरीके से करना था कि क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास में कुछ इस तरीके का था जिसके अंदर आपके पास में ये निकालना था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, फिर उसके बाद में बच्चे को आपके पास में क्वेश्चन देखेंगे। दो क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके पास में हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं जो इसके सिमिलर है, 11 के सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 14। तो उसको पहले देख लेते हैं, फिर आपके पास में बचे हुए दो क्वेश्चन जो कि सेम एक जैसे है आपके पास में, थोड़ा बहुत वेरिएशन है उसके अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहता है IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। एक पर्सन की IQ मतलब किसी भी पर्सन की IQ के लिए एक फॉर्मूला है, मतलब आपके पास में जो IQ लेवल होता है उसको मेजरमेंट करने का फॉर्मूला है। IQ इज इक्वल्स टू MA/CA × 100। ये आपके पास में IQ इज इक्वल्स टू MA/CA × 100। MA को कहते हैं मेंटल एज और CA को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। दो एज होती है, एक मेंटल एज और एक क्रोनोलॉजिकल एज। क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, देखो IQ इज इक्वल्स टू MA/CA × 100 है, वेयर MA इज आपके पास में मेंटल एज है एंड CA इज द क्रोनोलॉजिकल एज है। इफ IQ इज लाई बिटवीन 80 to 140, ये कह रहा है कि इफ 80 से लेकर के 140 के बीच में IQ लाई कर रहा है किसी पर्सन का, तो आपको बताना है ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रंस का IQ इसके बीच में लाई कर रहा है। फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। आपके पास में 12 ईयर चिल्ड्रन है आपके पास में, किसका 12 ईयर चिल्ड्रंस, 12 ईयर चिल्ड्रंस। तो मतलब बेटा ये जो 12 ईयर जो अपनी एज है इसको कहते हैं आपके पास में CA क्रोनोलॉजिकल एज। ये जो आपके पास में एग्जैक्ट एज जो अपने पास में होती है अपनी 12 ईयर्स 20 ईयर्स 13 ईयर्स आपके पास में है ना, तो ये आपकी CA होती है क्रोनोलॉजिकल एज। तो मेंटल एज कितनी होगी, मेंटल एज आपके पास में जो अपन लिखते हैं कि भैया ये 5 साल का 10 साल का व्यक्ति है आपके पास में, या 15 ईयर्स ओल्ड है, 20 ईयर्स ओल्ड है, 25 ईयर्स ओल्ड है, 12 ईयर्स ओल्ड है, तो ये होती है, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल है। मेंटल एज अलग होती है, जो माइंड की एज होती है वो किससे निकालेंगे, इस IQ वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स IQ वाले फॉर्मूले से अपने को एज निकालनी है कि आपके पास में इसका IQ लेवल कितना होगा, है ना। मेंटल एज आपके IQ लेवल अगर इसके बीच में है उसका, तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी। तो देखो स्टूडेंट्स IQ की आपके पास में जो फॉर्मूला है उसको हमने पुट किया, IQ दैट इज MA/CA इज आपके पास में मल्टीप्लाई 100 इज 140 और 100 के बीच में IQ। अब देखो बेटा CA तो आपको गिवन है, तो अपन क्या करते हैं पहले CA से मल्टीप्लाई करा दिया, CA इधर आ गया, MA × 100 दैट इज 140 × CA क्रोनोलॉजिकल एज। अब क्रोनोलॉजिकल एज आपको कितनी दे रखी है, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 12। तो मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 दैट इज अ मेंटल एज दैट इज 140 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100, ये आपके पास होगी एज। अब देखो क्या है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, सीधी सीधी बात है, इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 काट देते हैं आपके पास में, और इधर से भी एक 0 से एक 0 काट देते हैं, है ना, ये मल्टीप्लाई आपके पास में। तो अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करते थे, देखो 8 × 2 16 1 दैट इज 96 MA, इधर आपके पास मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास में ये हो जाएगा 14 28 2 14 और 2 हो जाएगा 61 68, और डिवाइड में कितना 10, और डिवाइड में कितना 10, तो जिसको आप कितना लिख सकते हो 9.6 से लेकर के मेंटल एज जो है वो आपके पास में है 16.8 के बीच में, दैट इज अ मेंटल एज ऑफ चिल्ड्रन हु हैविंग 12 ईयर्स ओल्ड एंड IQ इज लाई बिटवीन 18 to 140। 18 से लेकर के 140 के बीच में उस स्टूडेंट का IQ है स्टूडेंट्स, तो उसकी जो आपके पास में एज आ रही है, उसकी जो आपके पास में एज आ रही है मेंटल एज दैट इज आपके पास में 9.6 ईयर्स से लेकर के 16.8 ईयर्स तक आपके पास में, ये भी क्या है, ये भी ईयर्स है ना, ये भी क्या है, ये भी ईयर्स है, ईयर्स है ना। मेंटल एज आपके पास अलग है, क्रोनोलॉजिकल एज जो अपन देखते हैं। तो आपके पास स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को इस तरह से करना है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला गिवन था आपके पास में IQ का, उसके अंदर जो IQ की वैल्यू है IQ के प्लेस पे आपको पुट करनी है और उसको केवल सिंप्लीफाई करना है इन इक्वलिटी। तो इन इक्वलिटी के अंदर स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में हमने 14 देख लिया, 11 देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में 12 है।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन से आपको समझना है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला भी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, समझेंगे कि आपके पास में कह रहा है कि एक 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, 8% ऑफ बोरिक एसिड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड, उसके अंदर 2% बोरिक एसिड और मिलाना है तब वो डाइल्यूटेड बन रहा है। फिर क्या करना है आपके पास में, इट इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज टू बी अ मोर देन 4%, मतलब जो 2% आप जो बोरिक एसिड उसके अंदर 8% बोरिक एसिड है आपके पास में, मतलब हमारे पास में एक कोई डब्बा है जिसके अंदर 8% बोरिक एसिड है ना। बोरिक एसिड 8% बोरिक एसिड का मतलब ये हो गया कि कोई डब्बा तो आपके पास में, जैसे आपके पास में 500 लीटर का एक डब्बा है, 500 लीटर का आपके पास में एक कोई पैकेट है, एक कोई डब्बा है, उसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसके अंदर 8% बोरिक एसिड है, मतलब उसको मेजरमेंट किया जाए तो उसको अंदर 8% बोरिक एसिड आ रहा है ना। क्वांटिटी लीटर की अलग होगी, जैसे 500 लीटर आपके पास में सॉल्यूशन है जिसके अंदर उसको अगर आप मेजरमेंट करोगे तो उसके अंदर 8% बोरिक एसिड है ना। ये आपके पास एक क्वांटिटी नहीं है, ये परसेंट है। ये आपके पास में है कि 8% बोरिक एसिड है, तो जो 8% बोरिक एसिड है वो क्या है, वो क्वांटिटी नहीं है, वो आपके पास में परसेंटेज ऑफ एसिड इन आपके पास में जो भी लिक्विड है उसके अंदर परसेंटेज है उस एसिड की आपके पास है कि उसके अंदर एसिड कितना परसेंट है। जैसे आपके पास में अपन कोई मार्केट से कोई भी आपके पास में लाते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है 90% ऑफ एल्कोहल। 90% ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या है कि बोतल तो कितनी है, बोतल तो आपके पास जैसे 50 ml की बोतल है ना, 50 ml की शीशी है या फिर 10 ml की आपके पास में बोतल है, तो 10 ml की बोतल में आपके पास में क्या है कि 90% एल्कोहल है, तो जो 90% है दैट इज नॉट अ क्वांटिटी, वो क्वांटिटी नहीं है, वो उस कंटेन की आपके पास में परसेंटेज है कि आपके पास में वो जो कंटेन है वो कितना है। तो 10 ml की बोतल में भी 90% हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास में ये कह रहा है कि 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, किसके अंदर है आपके पास है, वो आगे लिखा हुआ है कि वो आपके पास में एक 640 लीटर का एक आपके पास में 640 लीटर का आपके पास में क्या है, मैं एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। सॉल्यूशन ऑफ 8% ऑफ बोरिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% ऑफ बोरिक एसिड सॉल्यूशन इन इट। द रिजल्टेंट मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। वी हैव टू द 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, हाउ मेनी लीटर्स टू बी सॉल्यूशन टू बी डाइल्यूटेड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये है कि इसके अंदर आपको क्या है कि इसके अंदर आपके पास में एक 640 लीटर का आपके पास में एक अमाउंट है, 1 लीटर आपके पास में कोई डब्बा है, उसके अंदर 8% बोरिक एसिड है। तो आइए उसको समझ में आ गया आपके पास में क्वेश्चन। वापिस देखें कि 8% आपके पास में स्टूडेंट्स जो 8% है, 8% आपके पास में क्या है कि 8% बोरिक एसिड है किसके अंदर, 640 लीटर के एक डब्बे के अंदर 8% बोरिक एसिड है। उसके अंदर कह रहा है कि 2% बोरिक एसिड और मिलाना है उसको डाइल्यूटेड करने के लिए। तो अब जो रिजल्टेंट मिक्सचर बन रहा है वो 4% से ज़्यादा है और 6% से कम है। तो बताओ कि जो 2% मिलाया गया उसकी क्वांटिटी कितनी है, 2% की क्वांटिटी कितनी है जो बोरिक एसिड आपने मिलाया है। मतलब देखो कि 2% बोरिक एसिड इज टू बी एडेड इन द x लीटर। आपके पास सॉल्यूशन स्टार्टिंग में कितना है x लीटर, ये हमें पता नहीं है क्योंकि बोरिक एसिड कितना मिलाना है, 2% मिलाना है, पर 2% की क्वांटिटी कितनी है ये हमें तो पता ही नहीं है। 2% कितना मिलाएंगे तो जो डाइल्यूटेड हो जाए, 2% की क्वांटिटी कितनी है डाइल्यूटेड करने के लिए 2% है। उसने ऐसे तो लाइक कहा ही नहीं कि आपके पास में कि आप उसके अंदर आपके पास में आप 320 लीटर मिलाओ कि 100 लीटर मिलाओ, क्वांटिटी नहीं लिखे। तो हमने कहा कि 2% ऑफ बोरिक एसिड टू बी एडेड टू बी x लीटर में आपके पास में मिलाया है, हमने मेजरमेंट किया नहीं, हमने तो 2% के हिसाब से उसको डाइल्यूटेड होना चाहिए था, तो हमने 2% आपके पास में मिला दिया। क्वांटिटी कितनी है वो हमें निकालनी है, तो क्वांटिटी हमें निकालनी है स्टूडेंट्स, तो उसको अपन ने क्या लेट कर दिया, उसको लेट कर दिया x की, ये तो हमें निकालना है किसके 2%, कौन सा 2%, बोरिक एसिड का 2% कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। देन टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, अब आपके पास में क्या किया आपने, तो क्या किया, एक आपके पास मग्गा था, मग्गा भर के उसके अंदर 2% हमने कहा कि भाई मैंने मग्गे से डाल दिया, आप चाह भैया ये डाइल्यूटेड हो गया, अब डाइल्यूटेड तो हो गया लेकिन उस मग्गे का मेजरमेंट कितना है ना, वो कैसे निकालेंगे। तो अब जो मग्गा भर के आपने उसके अंदर डाला है ना, तो उसके अंदर सॉल्यूशन जो आपके पास में है कि आपने उसके अंदर उस तो 640 लीटर तो पहले से था और x और लेट कर दिया हमने, तो टोटल कितना बचेगा, टोटल बनेगा आपके पास में कितना 640 प्लस x, कि पहले 640 था x और मिला दिया तो 640 प्लस x आपका टोटल मिक्सचर बन गया। अब जो टोटल मिक्सचर बना है वो कितना है, वो जो आपके पास में 8% ऑफ 640 आपने लिया था, स्टार्टिंग में आपने यही तो लिया था कि 8% ऑफ 640, ये तो आपको गिवन है 8% ऑफ 640 बोरिक एसिड, उसके अंदर क्या किया आपने x का 2% मिलाया, बोरिक एसिड जो x था उसका 2% और मिला दिया। अब मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट बना है वो कितना है, वो है 4%, जो आपके पास रिजल्टेंट है वो ग्रेटर देन है किससे, 4% ऑफ टोटल से, टोटल कितना है 640 प्लस x के 4% से ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है 8%, 640 का 8% प्लस 2x का 2% जो ज़्यादा है किससे, 4% ऑफ 640 से। ओके, सेकेंड चीज़ 8% ऑफ 640 एज इट इज़ है,
आपने 2% ऑफ 640 एच में मिलाया है और वो लेस देन है किससे 6% ऑफ 640 प्लस एक्स से। दो चीजें हैं, उसने कहा था कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है इज ग्रेटर देन टू 4% ऑफ टोटल एंड इज लेस देन टू द 6% ऑफ टोटल। टोटल का मतलब आपके पास में 6% ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। तो आपके पास में 640 प्लस एक्स हो गया, क्योंकि एक्स की क्वांटिटी में पता नहीं है, मिलाएंगे तो 640 से ज्यादा ही होगा। 640 प्लस एक्स है तो टोटल के 4% से तो ज्यादा है, आपने जो मिलाया है 2% वो, और आपके पास 640 टोटल के 6% से तो कम है जो आपने मिलाया वो। तो अब देखो इन दोनों इक्वेशन में क्या है, ये तो कॉमन है, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा 8% ऑफ 640 और 2% ऑफ x है, ये दोनों वैल्यू इससे तो ज़्यादा है और इससे कम है। भाई ये जो 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x इज ग्रेटर देन टू 4% ऑफ 640 प्लस x इन लेस देन टू 6% ऑफ 640, तो इन दोनों से हमने ये लिख लिया नीचे, क्या लिख दिया 4%, ये जो 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ जो x है वो है ग्रेटर देन इससे 4% ऑफ 640 प्लस x से इज लेस देन टू 6% ऑफ 640 प्लस x से। तो हमने कहा कि ये इस ऐसी सिचुएशन को अपन इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कन्वर्ट किया, भैया देखो आपके पास में सबके परसेंटेज को हटा देंगे तो डिवाइड में क्या लगेगा 100 लगेगा। 100 सबका हटा दिया हमने, काट दिया, 100 सबका कट जाएगा, इस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबका कट जाएगा। फिर हमने क्या किया, ये बचा 4 इंटू 640 प्लस एक्स, 2 इंटू आपके पास है 2 बार ले लेंगे तो 4 इंटू 640 प्लस एक्स बचेगा, क्योंकि 2 हमने बार ले लिया, 100 से 100 तो पहले ही काट दिया है ना। काटने का मतलब क्या हो जाएगा, ये डिवीजन ही तो होगा सबका, है ना, ये कट गया सबका, इन दोनों के अंदर कॉमन लेने के बाद कटेगा, ठीक है, बाकी सबका तो डायरेक्ट कट जाएगा। फिर इसमें 4 इंटू 640 प्लस एक्स, 2 इंटू 4 640 और इधर से 2 कॉमन लेते हैं, एक्स बचा, इधर 6 इंटू 640। 2 को क्यों लिया, ताकि 2 से 2 भी आपके पास में कट जाए, तो ये 2 बच जाएगा 640 प्लस एक्स, ये आपके पास में ये 2 तो कट गया, कितना बचा 640 प्लस एक्स बचा। इधर से अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बोरिक एसिड 2% बोरिक एसिड डाइल्यूटेड करने के लिए मिलाया था वो कितना था, 320 से ज़्यादा है, 320 लीटर से ज़्यादा है, और 1280 से आपके पास में क्या है, कम है आपके पास में। तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, अप्रॉक्स मिलेगा 2%, क्योंकि आपके पास में कंसनट्रेशन किसी की थोड़ी सी ज़्यादा भी बन सकती है, लिक्विड की कंसनट्रेशन थोड़ी सी कम भी बन सकती है। डाइल्यूटेड करने जाएंगे तो एग्जैक्ट मेजरमेंट तो है नहीं कि डाइल्यूटेड इतना ही पाई होगा, कुछ ज़्यादा भी होगा। मतलब इसके बीच में जब आपका बोरिक एसिड मिलाया जाएगा कितना, 320 से लेकर के 1280 के बीच में, 320 से लेकर के 1280 के बीच में जब आप बोरिक एसिड मिलाओगे तो आपका जो सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, डाइल्यूटेड बन जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम थी जो आपके पास में इसको करना है, समझना है, और इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन आपके पास में 13, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड इन द 1125% ऑफ 45% ऑफ सोल्यूशन ऑफ द एसिड। तो आपके पास में रिजल्टेंट मिक्सचर आपके पास में किस तरीके का बनेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपके पास में आपको एज ए होमवर्क करना है ना, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 6 है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो जाएगा, उसको करना है, समझना है, और नहीं समझ में आने पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।